तुझे किसी भी हाल में डिवोर्स के पहले अर्जुन के साथ एक छत के नीचे रहना ही होगा। लेकिन ये जो तूने किया है ना, बहुत गलत किया है। और तू, ये सब क्या है? वो तो छोटी है, तू तो बड़ा है, तू समझदार है, तुझे तो पता है क्या सही और क्या गलत है। ये कैसे गलत सलत पेपर बना दिए तूने? तू तो अच्छी तरह से जानता है, तुझे जेल भी हो सकती, तेरा लाइसेंस जब्त हो सकता है। तुझे तो ये सब कुछ पता होना चाहिए। बाबा, मैंने पेपर्स अभी तक कोर्ट में सबमिट नहीं किए। वो भी अर्जुन ने पहले जो पेपर साइन किए थे, अगर हमने कोर्ट में रजिस्टर करवा दिए होते तो ये गलत होता। और रही बात इन नए डिवोर्स पेपर की, तो हमने इन्हें भी अभी तक कोर्ट में रजिस्टर नहीं करवाया। वो भी अर्जुन, दोनों ने मिलकर ये फैसला लिया। मैं कोर्ट में बाकी सब कुछ संभाल लूंगा। बाबा प्लीज दादा को कुछ मत कहिए। दादा जो कुछ भी कर रहे हैं वो मेरे कहने पर कर रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि मैं जाते जाते मैं आप लोगों के बीच में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट करके जाऊं। एक सेकेंड, जाते जाते मतलब? तू क्या कहना चाहती है? कि तू आज ही कनाडा वापस जा रही? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अपनी बेटी को अपने आप से दूर कैसे जाने दूं मैं? पापा याद है सचिन दादा को जब लॉ की डिग्री मिली थी, तब आपने कॉन्वोकेशन में क्या कहा था? अगर इंसान इंडिपेंडेंट होता है तभी वो लाइफ में सही डिसीजन ले सकता है, अपने लाइफ में सही डायरेक्शन चूज कर लेता है। मैं तो आपके ही वर्ड्स फॉलो कर रही हूँ ना। बेटा, मैंने हमेशा मेरे बच्चों को इंडिपेंडेंट रहने के लिए एनकरेज किया है, अकेले रहने के लिए नहीं। मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे मेरे साथ रहें। अगर मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं रहेंगे तो जो कुछ भी मैंने किया है, ये प्रॉपर्टी, ये कमाई, ये सब किस लिए? क्या फायदा? पापा प्लीज, मैं बस यही नहीं चाहती थी। आप मुझे मत समझाइए, मेरे लिए और मुश्किलें मत बढ़ाइए। पापा मैं आपसे दूर नहीं जा रही हूँ, मैं अपने पास्ट से दूर जा रही हूँ। और अगर यहाँ रही तो मेरा पास्ट भी मेरे साथ ही रहेगा। पापा प्रॉमिस, मैं वहां जाऊंगी ना, आपको रोज कॉल करूंगी। मैं वहां जाऊंगी ना, मैं वहां जाकर खुश भी रहूंगी। पापा मुझे बस जाने दीजिए आप। मुझे अगर आपसे कुछ चाहिए तो सिर्फ आपका आशीर्वाद और कुछ नहीं। ठीक है, अगर तू यही चाहती है तो यही सही। तू जाना चाहती है ना? तू जा, मैं नहीं रोकूंगी तुझे। लेकिन वो भी तुझे मेरा एक काम करना होगा। वहां जाकर तुझे मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना। तुझे मेरी ओवी को समझाना होगा कि वो अकेली नहीं है, उसका पूरा परिवार है उसके साथ और हमेशा रहेगा। वो बहुत उदास है, बहुत परेशान है, लेकिन तू उसे संभालेगी। आई, मैं प्रॉमिस करती हूँ। अपना ख्याल रखना। अर्चना, तुम इस तरह बैठी हो, लाइट ऑन करूं? नहीं, मानव,
मुझे बहुत डर लग रहा है। जो कुछ भी किया हमने वो ओवी की भलाई के लिए किया, फिर भी पता नहीं क्यों इतना डर लग रहा है। अर्चना, चिंता तो मुझे भी बहुत हो रही है ओवी की, लेकिन मुझे ये भी पता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। माना, मुझे जो लगता है वो ये है कि ओवी कभी वापस नहीं आएगी हमारे पास। आप एक काम कीजिए, आप उसे वापस बुला लीजिए, अभी बुला लीजिए, उसे मत जाने दीजिए। माना, अर्चना, तुम बेवजह इतना डर रही हो। नहीं, देखो, तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं जानता हूं अपनी बेटी को अपने आप से दूर जाते देखकर हम दुखी हो रहे हैं, लेकिन अर्चना देखो, हमें इस वक्त ओवी को सपोर्ट करना चाहिए। वो बहुत दुखी है, उसे संभलने के लिए थोड़ा वक्त देना होगा। तुम देखना, जैसे उसके जख्म भर जाएंगे ना, वो वापस चली आएगी। कभी नहीं आएगी माना। जिस विश्वास से तुमने उसे भेजा है, उस विश्वास को तुम्हें बरकरार रखना होगा। फिर देखना हमारी बेटी हमारे पास वापस कैसे आती है। और जब वो आएगी ना, तो एक स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट होगी नजर आएगी। ऐसा होगा? हाँ अर्चना, मुझे पूरा विश्वास है वो भी जरूर वापस आएगी। तुम्हें अब भी लगता है कि मेरा और ओवी का रिश्ता बचाया जा सकता है? हाँ बिल्कुल लगता है मुझे। देखो, अगर मेरे पास में होता ना तो मैं आई और बाबा को समझाती, वो ओवी को समझाते, और अगर वो नहीं भी समझाते तो मैं खुद जाकर ओवी से बात करती। और क्या कहती है ओवी से कि आ जाओ अर्जुन के पास, और वो मान जाती? Are you really kidding me? और मैं क्या करता उस वक्त जब वो मेरे पास डिवोर्स पेपर्स लेकर आई थी? अर्जुन, तुम्हें उन पेपर्स में साइन ही नहीं करना चाहिए था। तुम्हें उसे समझाना चाहिए था, उसे कहना चाहिए था कि वो डिवोर्स ना दे। लेकिन तो मैं अब तक क्या करता आया हूँ पूर्वी? उसे समझाता ही तो आया हूँ। उसने क्या किया? वो इंडिया आई, वो मुझसे मिली नहीं। आई बाबा के पास आई, मुझसे मिली नहीं। वो अपनी एंगेजमेंट रिंग वापस करके के मेरे पास डिवोर्स पेपर्स लाके कहती मुझे डिवोर्स चाहिए। और मैं क्या कहूँ उसे? मुझे डिवोर्स नहीं लेना। आउट ऑफ एवरीथिंग पूर्वी उसने मुझसे सिर्फ इतना कहा कि अगर मैं उसकी केयर करता हूँ तो मैं उसे डिवोर्स दे दूं, जो मैंने दे दिया, जो कि सही है क्योंकि वो उसमें खुश है। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आती। मेरे और ओवी का रिश्ता खत्म हो चुका है, वो समझौते का रिश्ता इज ओवर, एवरीथिंग इज जस्ट फिनिश्ड। कुछ नहीं किया जा सकता उसका। इट्स नॉट येट ओवर। पूर्वी कम ऑन। पूर्वी किसे फोन कर रही हो? पूर्वी। हेलो दादा, दादा प्लीज आप एक काम करेंगे, आप जाके प्लीज ओवी से मिलिए और उसे समझाइए, उससे कहिए कि वो अर्जुन को डिवोर्स ना दे। देखिए, उससे कहिए कि अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है, कुछ भी बिगड़ा नहीं है। वो भी जा रही है हमेशा के लिए विदेश। पूर्वी, क्या? हम मिले थे उससे। दादा, वो भी घर आई थी? हाँ, उन्हें कहा कि अब वो का काम खत्म हो गया है और अब वो हमेशा के लिए विदेश जा रही है। सुन, जा रही हूं हमेशा के लिए। अब मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? अर्जुन, मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। दूसरा रास्ता नहीं था? इससे पहले तो हर रास्ते पे जाने से पहले मुझसे पूछती थी। भूल गई? तुम्हारा स्कूल, तुम्हारा कॉलेज, हर फैसला लेने से पहले अर्जुन, मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, प्लीज टेल मी। कॉलेज बंक करना हो तो अर्जुन, पापा से परमिशन लेनी हो तो अर्जुन, अर्जुन मुझे यहां जाना है, अर्जुन मुझे वहां जाना है, अर्जुन मुझे ये चाहिए, ये कर दो, वो कर दो, एवरीथिंग। अर्जुन, अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला ले लिया और मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा? बस यही थी हमारी दोस्ती? अर्जुन, मैं सच में तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। तो अब क्या कर रही हो वी? टेल मी। एक रिश्ता जो बन नहीं सका उसकी वजह से हमारी बचपन की दोस्ती तोड़कर जा रही हो तुम। नहीं अर्जुन, मैं कोई रिश्ता नहीं तोड़ रही हूँ। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो हमारे भलाई के लिए कर रही हूँ। और वैसे भी अब हम दोनों को अपनी लाइफ फिर से स्टार्ट करनी चाहिए। तुम मुझे खुश देखना चाहते हो ना अर्जुन? बोलो ना, मुझे खुश देखना चाहते हो ना? अच्छा, मेरे फ्लाइट का टाइम हो रहा है, मुझे निकलना चाहिए। बाय। ओवी,
सोहम, एक वक्त था जब हम लोग बहुत गरीब थे। हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे और हम लोगों ने बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया है, बहुत सारी। लेकिन धीरे धीरे मानव के पास पैसे आने लगे और फिर मानव ने डिसाइड किया कि जो भी उनके पास आएगा मदद के लिए, वो उनकी मदद करेंगे। क्योंकि हमने गरीबी देखी है, हमें पता है कि अपनों को खोने का दर्द क्या होता है। और इसीलिए जब भी किसी को जरूरत होती है तो मानव उनकी मदद करते हैं। इसलिए वो छोटी मोटी चैरिटी करते रहते हैं। चैरिटी मतलब ये होता है सोहम कि हम किसी की मदद करें बिना किसी स्वार्थ के। बस वो मदद करके अच्छा लगता है, उसे चैरिटी कहते हैं। समझा? तो बैठ, मैं नाश्ता लेके। दादा कितना पैसा हुआ? 30 रुपया। ये लीजिए। क्या बात है, तुम इस तरह दुकान के बाहर क्यों बैठे हो? तुम्हारे सेठ ने तुम्हें जॉब से निकाल दिया है क्या? जल्दी आए हम आज। क्या? इतने पंक्चुअल कब से हो गए? इस बात के लिए तो तुम्हारे सेठ की तरफ से तुम्हें अवार्ड मिलना चाहिए। क्या हुआ सोहम, सब ठीक है? हम रियाई कल रात से बहुत ज्यादा उदास हैं। हम उनको उदास नहीं देख सकते। दरअसल कल वो भी घर पे आई थी। उन्हें कहा कि तलाक के कागज तैयार हो गए और हमेशा के लिए वापस जा रही है। ये बात हमारी आई से सहन नहीं हुई। बहुत तकलीफ हो रही है उनको। वो कोनों से कुछ कहती नहीं है, लेकिन हम देखें उसकी आंखें देख के लग रहा है कि बहुत रोई है वो कल रात। हम उसे कहे कि आज हम नहीं जाते काम पे, लेकिन वो हमको जबरदस्ती भेजी और अब हमारा मन नहीं लग रहा है यहाँ। सोहम, तुम्हारी फीलिंग्स बिल्कुल जायज़ हैं, लेकिन कभी खुद को अपनी आई की जगह पे रख के देखो। वो एक आई हैं और वो कभी भी अपने बच्चों का बुरा होते हुए नहीं देख सकती। वो ओवी के डिवोर्स को पॉजिटिवली लेने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन दुनिया की कोई आई नहीं चाहती कि उसके बच्चों का डिवोर्स हो। जिस दिन तुम उनके दिल की सिचुएशन को समझोगे ना, तुम्हें खुद ही उनके दुख का अंदाजा हो जाएगा। तुम्हें उन्हें अभी वक्त देना चाहिए। वो वक्त आने पर तुमसे खुद अपने दिल का दुख बांटेंगी। शायद तो ठीक कह रही है। हाई को वक्त लगेगा संभलने में। काय वक्त बर्बाद कर रही है हमरा? ये वक्त हमरे को अपनी आई के पास होना चाहिए। अरे मैं तो तुम्हें सिर्फ समझा रही। ठीक है, आज के लिए ये ज्ञान काफी है। जल्दी जल्दी। अरे भैया, अरे आराम से, अरे लाइए, अब मदद करते। लाइए। अरे आराम से रखिएगा। अरे भैया, वैसे इतना सामान जा कहाँ रहा है? आप लोगों को देख के लगता तो नहीं है कि आप मोल मजदूरी करते हैं? सही कहा आपने, हम ये काम रोज नहीं करते। दरअसल हम सब एक एनजीओ के मेंबर्स हैं और ये सब कपड़े का सामान और खाने की चीज हम एक जगह पहुंचा रहे हैं, एक गांव में। अच्छा, जल्दी करो बच्चे। क्या कर रहे हैं? लेकिन आपको पता नहीं, यहाँ से 300 किलोमीटर दूर एक गांव में बाढ़ आई है। लोगों का घर बार सब पानी में बह गया, इसलिए हम ये सब सामान उनको बेच के चैरिटी कर रहे हैं। चैरिटी मतलब ये होता है सोहम कि हम किसी की मदद करें बिना किसी स्वार्थ के। बस वो मदद करके अच्छा लगता है, उसे चैरिटी कहते हैं। बाय द वे, थैंक यू वेरी मच। आपने इतना सामान उठा के हमारी बहुत मदद की। मेंशन नोट,
अरे प्रकाश भाई, वो ट्रक ड्राइवर अभी तक नहीं आया और उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। अगर वो ट्रक ड्राइवर नहीं आया तो फिर ये सामान गांव कैसे पहुंचेगा? क्या हुआ? तुम्हें परेशानी है क्या? हम मदद करते हैं। हाँ, दरअसल हमारा ट्रक ड्राइवर आया नहीं और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ है। अगर ये सामान गांव नहीं पहुंचा तो गांव वाले भूखे रह जाएंगे। हाँ तो ठीक है ना, हम लेके जाते हैं सबको। तुम? हाँ, हमको ट्रक चलाना आता है, पहले बहुत चलाए। फिक्र मत करिए, आपका सामान वक्त पर पहुंचा देंगे। अरे भाई, वो गांव यहाँ से 300 किलोमीटर दूर है। अरे भैया, आप 300 600, हमको सिर्फ एक काम करिए, उसका पता बता दीजिए, फटफट पहुंचा देंगे। चलिए 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 भाई, एड्रेस तो ले लो। अरे क्या बात है, चलिए आ जाइए। चलिए चलिए चलिए। इधर रख बेटा। आई, आप ये सामान लाने क्यों गई थी? सोहम को बोल देती, वो भेज देता। अरे उससे ही बोलने वाली थी मैं, लेकिन क्या करूं, टेलर के पास जाके आई, ये दुकान दिखाई दी। जाके मैंने पूछा सोहम है क्या, ये सामान भेज दो, तो बोला सोहम आया नहीं। आई, लेकिन सोहम तो मेरे सामने ही क्या था दुकान में, वो कैसे नहीं गया? अरे वो शेठ ने मुझे बताया कि सोहम का कोई दोस्त है ना, वो दोस्त ने शेठ को बताया कि सोहम किसी दूसरे का ट्रक लेके सामान पहुंचाने के लिए गया है। ट्रक? हाँ। लेकिन सोहम को ट्रक चलाना भी आता है? मुझे क्या मालूम। देख बाबा, तेरा बच्चा है, बहुत लापरवाह है, कुछ तो सिखा उसे। मैं उसे फोन करती हूँ। देख, मैं देखती हूँ। देखा तेरा बेटा, उसको इतना भी पता नहीं है कि बाहर जाते समय हमें मोबाइल लेके जाना चाहिए। तो एक काम कर, जब तुझे टाइम मिलेगा ना तो ये सारी बातें उसको समझा दे। बाबा, हाँ, ये स्कूटर कितनी पुरानी हो गई है, आप इसे बेच क्यों नहीं देते? इसे नहीं बेचूंगा मैं। अरे हमारी शादी के बाद मेरी कमाई से खरीदी हुई है, पहली चीज है। तुझे पता है, उस जमाने में इस स्कूटर पर बैठकर मैं और तेरी आई वो खूब घुमा करते थे। अरे सब्जियां लाना, बाजार जाकर के छोटी छोटी चीजें खरीदना, बहुत मजा आता था। लेकिन अब कहाँ मजा रहा। वो सारी चीजें घर पे बैठकर फोन करके ही ऑर्डर की जाती है और वो होम डिलीवरी हो जाती है। अब फोन करो और वो डिलीवरी बॉय आकर के सारा सामान दे के जाएगा। है तब। अरे हाँ, डिलीवरी बॉय से याद आया, वो सोहम कहाँ है आजकल? बहुत ही अच्छा लड़का है भाई, इतना सीधा साधा और शरीफ इंसान आजकल देखने कहाँ मिलता है। इतने अमीर बाप का बेटा है, फिर भी देखो अपने बलबूते पर कुछ करना चाहता है। वाह। मला एक सांग कि उसमें और उसके पिताजी में इतना फर्क क्यों है? हाँ बाबा, उसके पीछे ना एक वजह है। कौन सी वजह? वो बचपन में इतना नुकसान हो गया बेचारे का। ऐसे माहौल में पड़ा बड़ा इंसान अपने आप को संभाल नहीं पाता, पर ये सोहम ने अपने आप को बहुत जल्दी संभाल लिया, मानना पड़ेगा। अब तो मेरी नजर में उसकी इज्जत और भी बढ़ गई। वाकई में मानना पड़ेगा उस लड़के को। लो चाय पी लो। आई बाबा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग उसकी इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं। जानते नहीं है ना उसे अभी अच्छी तरह से। जब चाय देखो उसके सर पे गुस्सा सवार रहता है। अरे बाबा, वो गुंडों के साथ पला बड़ा है, इसीलिए वो इतना गुस्से वाला है। और अभी उसका गुस्सा भी तो कम होते जा रहा है ना। अरे सुधरने की कोशिश कर रहा है वो। और देख बेटा, ये कोशिश करना भी बहुत बड़ी बात होती है। हाँ हाँ ठीक है। चाह दे। वैसे आई बाबा ठीक कह रहे हैं, सोहम धीरे धीरे सुधर रहा है और सुधरेगा क्यों नहीं। आखिर अर्चना जी का बेटा जो है, और अब तो वो उनके साथ भी रह रहा है। आई एम श्योर उनकी सारी अच्छाइयाँ उसमें आ जाएंगी। मानव, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो ना। मानव, मैं पूर्वी की दूसरी शादी कराना चाहती हूँ। मेरा मतलब है, मैं जानती हूँ कि हम लोग हैं उसके साथ और हमेशा रहेंगे, लेकिन शायद एक वक्त के बाद उसके लिए ना सही, लेकिन परी को उसके पिता की जरूरत जरूर पड़ेगी।
इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम पूर्वी की शादी करा दें। अर्चना, मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कहना चाह रही। हमें पूर्वी और परी के भविष्य के बारे में सोचना ही पड़ेगा। हमें पूर्वी की दूसरी शादी के बारे में उससे बात करनी होगी। तुम्हें लगता है पूर्वी मानेगी? मानव, मुझे सिर्फ इतना पता है कि दूसरी शादी करना बहुत मुश्किल, लेकिन जहाँ तक परी का सवाल है, परी के लिए पूर्वी को दूसरी शादी करनी होगी, उसके भविष्य के लिए। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि मैं पूर्वी को मना लूं। हाँ अर्चना, तुम सही कह रही हो। अकेले बच्चे की परवरिश करना कितना मुश्किल होता है, ये हम दोनों अच्छी तरह से जानते हैं। और हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे भी उन्हीं मुसीबतों से गुजरे। वही सब कुछ है। मानव, मानव अब तक सोहम नहीं आया। इतनी रात हो गई, पता नहीं क्यों नहीं आया। ऐसे कभी करता नहीं है वो। इतना लापरवाह लड़का ये। अरे घर से निकलते समय घर में किसी को तो बोल के जाना चाहिए। मुझे तो लग रहा है कहीं बैठ के ड्रिंक कर रहा होगा, सीधे सुबह ही आएगा। आपको बस बहाना चाहिए उन्हें ब्लेम करने का। सोहम दादा ऐसा नहीं कर सकते। सचिन बिल्कुल सही कह रहा है। वो पला बड़ा गुंडों में कोई पुराना दोस्त मिल गया होगा तो बैठ गए होंगे पीने के लिए। आई प्लीज। मुंबई से 300 किलोमीटर की दूरी पे, मुंबई गोवा हाईवे पे। सचिन, एक सेकंड, आवाज बढ़ा जल्दी। भारी वर्षा और कोहरे के कारण एक दर्दनाक एक्सीडेंट हुआ। बस और ट्रक के आपस में भिड़ जाने से ये बस और ट्रक खाई में गिर गए। इस हादसे में 20 लोग घायल हुए तो 2 लोगों की मृत्यु हुई। जख्मी और गुमशुदा लोगों के नाम हैं राजेश जैन, सोनाली ठक्कर, नीलेश कुमार, पवन कुमार, सोहम देशमुख, नदीम अंसारी, फिरोज खान। अरे सोहम, मैं कह रही थी ना कुछ गलत हुआ है, कुछ बुरा हुआ है। अब देखिए आप, ये मेरा बेटा। अर्चना, कुछ नहीं होगा हमारे सोहम को। अरे क्या कुछ नहीं होगा मानव? आप देखिए, आपको दिख नहीं रहा है, सोहम दिखाए जा रहे। मानव मेरा बच्चा, मैं जा रही हूँ सोहम। आई अर्चना, आई रुक। अर्चना, मेरा बच्चा ऐसे कैसे? अर्चना, मेरी बात तो सुनो। अर्चना, मेरी बात। अर्चना, अर्चना, मैं पानी लाई हूँ। डॉक्टर को फोन कर जल्दी। अर्चना। गौरी, अब अर्चना की तबीयत कैसी है? सर आप चिंता मत कीजिए, इन्हें थोड़े आराम की जरूरत है। एक्चुअली में इनका बीपी अचानक से लो हो गया और आई थिंक ये किसी शॉक की वजह से हुआ है। हाँ, वो एक्चुअली टीवी पर। सर हॉस्पिटल से कॉल। एक्सक्यूज मी सर। हेलो डॉक्टर गौरी, हॉस्पिटल वैन आपके घर के पास आ रही है। आप रेडी रहिए। वी हैव टू लीव फॉर एन इमरजेंसी। इमरजेंसी? यस डॉक्टर। ठीक है। तो हम अर्चना जी। मानव, वो सोहम। अर्चना जी आप प्लीज आराम कीजिए, इतना स्ट्रेस आपके लिए ठीक नहीं होगा। सर आप प्लीज इनका ध्यान रखिए। सर मुझे अभी एक इमरजेंसी विजिट के लिए निकलना होगा। गौरी, लेकिन ऐसे कैसे तू जा सकती? आई की तबीयत देखिए ना। मानव। पूर्वी, मुझे अभी अभी हॉस्पिटल से कॉल आया था कि यहाँ से 300 किलोमीटर आगे एक गांव है जहाँ पर लोग बुरी तरीके से बाढ़ में फंसे हुए हैं और वो वहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं। तो हम सब लोगों को वहाँ पे जाना होगा उनके लिए मेडिकल कैंप्स लगाने के लिए। मानव, ये तो वही सोहम वही है। गौरी, सोहम वही है। मानव, वो सोहम। और सर गौरी, एक्चुअली टीवी पे न्यूज आई थी। क्या कहा मानव ने? जीजू को भी सोहम के बारे में अब तक कुछ नहीं पता चला, लेकिन उनको जैसे ही कुछ पता चलेगा वो हमें खबर कर देंगे। संभालो अपने आप को बेटा। आई पता नहीं क्यों आज पहली बार मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे सोहम पर अब मेरा कोई अधिकार नहीं रहा। ऐसा क्यों कह रहे हो?
मैं नहीं जानती मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, लेकिन आज जब जीजू ने मुझसे ऐसे कहा कि हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं और जैसे ही कुछ पता चलता है हम तुझे खबर कर देंगे, मुझे एक पल के लिए लगा कि मेरा सोहम से कोई रिश्ता नहीं रहा। ये कैसी बातें कर रही है तू? अरे ऐसा उल्टा सीधा सोचेगी तो रिश्ते बिगड़ सकते हैं। नहीं बेटा, ऐसा मत सोच। तू तो जानती है अर्जुन ने तुझे सोहम के बारे में सारे अधिकार दिए, तो जब चाहे उसे मिल सकती है। तू सही कह रही है, मुझे ऐसे नहीं सोचना चाहिए। ये सोहम के टेंशन की वजह से मैं पापा, मेरा सोहम जहाँ कहीं भी हो सुरक्षित हो और उसे जल्दी से घर वापस भेज दो। अर्चना, सोहम, सोहम आ गया माना? नहीं अर्चना, तुम आओ, पहले अंदर चलो। मैं अंदर नहीं आऊंगी जब तक मेरा सोहम नहीं आ जाएगा। मैं अंदर नहीं आऊंगी, मुझे सोहम चाहिए। अर्चना, पर ये सब कुछ सिर्फ मेरी वजह से हुआ। क्या बोल रही तुम अर्चना? आपको पता है, आज सुबह सोहम मुझे बोल रहा था कि मैं नहीं जाना चाहता काम पे, मुझे आई तेरे साथ रहना, लेकिन मैं, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मैं ही उसे जबरदस्ती काम पर भेजा। मानव, संभालो अपने आप को प्लीज। मेरा बच्चा चाहिए। पापा पर विश्वास करती हो ना तुम? तो पापा उन लोगों के साथ कभी कुछ बुरा नहीं करते जो लोग अच्छा करते हैं। सोहम भी तो अच्छा काम करने के लिए। मुझे कुछ नहीं पता मानव, मुझे एक बार सोहम की आवाज सुननी है, मुझे उससे बात करनी है। मानव, मुझे उससे बात करनी है, प्लीज कुछ कीजिए। क्या सोच रही है मैडम? यही वो जगह है, ट्रीटमेंट शुरू कीजिए ना। आई, उठना आई। डॉक्टर, मेरी बीवी की हालत बहुत खराब है, चलिए देखिए ना क्या हो गया उसको। चलिए ना, आइए, इधर है, ये देखिए, ये है मेरी बीवी, देखिए ना प्लीज। डॉक्टर, इन्हें जल्दी से इंजेक्शन दो। अब एक साथ ए डॉक्टर, डॉक्टर जल्दी चल। सोहम, अभी मत पूछना कि हम क्या करने आए हैं यहाँ। जल्दी चलो, इलाज करा। चल 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 चल। डॉक्टर आ गई, अब तो ठीक हो जाएगी। सोहम, सोहम, तुम्हें सर पे चोट आई है और हाथ पे भी इतनी चोट आई है। अरे छोड़ हम लोग को, हम ठीक है। बाप बेचारे लोग चल नहीं पा रहे हैं, हम उनको लेके आ रहे कंधे में, ठीक है? सोहम, सोहम, तुम्हारे सर पे इतनी चोट आई है और तुम बिना इलाज के इधर उधर घूम रहे हो। अगर चोट बढ़ गई ना तो जान पर बनाएगी, और अगर खुद को नहीं संभालोगे तो बाकी लोगों को कैसे संभालोगे? सोहम, चलो मेरे साथ। चले हम, जरूरत है लोगों को हमारी। सोहम, सोहम, और तुम्हारे घर वालों की जरूरत वो याद है या नहीं? तुमने एक बार भी उन्हें फोन? अरे हमारा फोन वो तुम कितने लापरवाह हो सकते हो? तुम्हारे घर वालों की बात तुम्हारी चिंता में बुरी हालत है, और तुमने एक बार भी उन्हें फोन करके नहीं बताया कि तुम यहाँ ठीक हो। हमें तनिक बोलने देगी? हमारा फोन हम घर पे भूल आए हैं। लोगों के फोन से फोन करने की जरूरत की है हमने, लेकिन यहाँ फोन नहीं लग रहा है। तुम अपना फोन कैसे भूल सकते हो? मेरे फोन से फोन करो, इसमें तो नेटवर्क ही नहीं है। लग गया फोन, हो गया तेरा काम, बढ़िया। हे भगवान, अब मैं अर्चना जी को कैसे इन्फॉर्म करूं? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।